हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 60 की, जो कि 25 नवंबर के लिए जारी किया गया है। यह कक्षा 10 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। तो चलिए वो देखते हैं बच्चों और जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपको क्या बताने की कोशिश की गई है। वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। तारों का टिमटिमाना। तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण तारों का प्रकाश लगातार अपवर्तन अविलंब की ओर होता है। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति तारों की वास्तविक स्थिति में थोड़ा ऊपर होती है। वातावरण में वायु की स्थिति स्थिर नहीं हो रहती। वातावरण में वायु सदैव कम या ज्यादा गति से चलती रहती है। इस कारण से हमें वायु की सघनता बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों का प्रकाश कम या ज्यादा रहता है। इसलिए हम यह कहा सकता है कि तारों का टिमटिमाने के निम्न दो कारण हैं। पहला, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी वास्तविक स्थिति में अंतर, और दूसरा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी तक पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन। यानी कि बच्चों, इन दो कारणों को हम मान सकते हैं जिनके कारण हम कहते हैं कि तारों का टिमटिमाना हमें दिखता है। ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक समीप होते हैं और ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की मात्रा औसतन एक समान ही रहती है। तो इसी कारण से क्या होता है कि ग्रह में टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। आगे है बच्चों, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय। जिस प्रकार तारों की आभासी वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, उसी प्रकार अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के कारण का पता लगाने का प्रयास करें। तो बच्चों, होता क्या है कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त में ये 2 मिनट का एक छोटा सा कार्यक्रम होता है, जिसमें अग्रिम सूर्योदय में हमें लगता है कि 2 मिनट पहले सूरज की रोशनी आनी शुरू हो गई है, और विलंबित सूर्यास्त में हमें 2 मिनट बाद तक सूरज की रोशनी देखने को मिलती है। होता इस कारण है कि जब आदमी किसी चीज को देखता है तो जैसे तारों को आभासी और वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, यही कारण ऐसी स्थिति को उत्पन्न करता है, क्योंकि सूरज भी एक तारा है जो कि बस हमारे पास में है, नजदीक है। और दूसरा कारण क्या होता है बच्चों, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण पृथ्वी तक पहुंचने वाले तारों के प्रकाश में निरंतर परिवर्तन के कारण। इन्हीं दो कारणों की वजह से ऐसा हमें नजर आता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के परिकरण की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रकाश का परिकरण माध्यम में उपस्थित कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश का फैलाव परिकिरण कहलाता है। तो बच्चों, टिंडल प्रभाव अगर कुछ याद हो आपको, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि होता क्या है इसमें। इसके दो उदाहरण मैं देता हूं बच्चों ताकि आप समझ सकें। पहला है कि एक घने कमरे में जहाँ पे रोशनी ना हो, वहां पे जब एक छोटे से बिंदु से आप रोशनी डालेंगे तो क्या होगा, वहां बहुत सारे धूल के कण आपको नजर आएंगे। तो एक अलग ही अनुभव सा आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या हो कि अगर कहीं घने जंगल में छन करके छोटी छोटी किरण आ रही हो सूरज की रोशनी की, तब भी कुछ कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। यह दिखाता है बच्चों टिंडल प्रभाव को। चलिए आगे देखते हैं। आकाश का नीला रंग। वातावरण के ऊपरी भाग में गैसों व वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, और ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसलिए नीला रंग अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है और आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, तो आकाश के नीले प्रतीत होने का कारण ये है। आगे है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तांब प्रतीत होना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश की को अधिक दूरी तय करनी होती है।
इस दौरान नीले प्रकाश का कुल प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल प्रकाश ही हम तक अधिक मात्रा में पहुंचता है। इस कारण हमें सूर्य रक्तांब प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो इसके दो कारण हुए। अब है बच्चों प्रश्नोत्तर। आपके पहला प्रश्न है, लाल का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे डैश होता है, इस कारण साइन बोर्ड डैश रंग के होते हैं। तो बच्चा आपका प्रश्न था, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे डैश होता है, इस कारण साइन बोर्ड डैश रंग के होते हैं। तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस कारण साइन बोर्ड डैश रंग के होते हैं। अगला है, टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण बताइए। तो टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण मैंने आपको बताया। कैसा? एक कमरा जिसमें छोटी सी रोशनदान से या खिड़की से कहीं से भी रोशनी जा रही है वहां, या एक घना जंगल हो जहां पे थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ रही हो। अगला है, बादल श्वेत दिखाई देते हैं। तो बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं बच्चों? उसका कारण यह है कि जब हम देखते हैं आकाश की तरफ तो हमारी आंखों में नीला प्रकाश पड़ता है। तो श्वेत दिखाई पड़ने का मतलब यह है कि वो अपने सारे प्रकाश को अपने अंदर समा सी रहे हैं और श्वेत दिख रहे हैं। या फिर ये कह सकते हैं बच्चों, एक साधारण अक्षरों में ये कह सकते हैं कि वो प्रकीर्णन नहीं कर रहे हैं, एक तरह से किसी भी चीज का प्रकीर्णन नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से वो श्वेत नजर आते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, तारे टिमटिमाते क्यों? क्योंकि तो तारे टिमटिमाते इसलिए हैं बच्चों, दो कारणों से। ये जो दो कारण हैं, यानी आभासी और वास्तविक स्थिति में अंतर, और दूसरा निरंतर परिवर्तित होना वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।